अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जनाब, आज मैं मौजूद हूँ गुलबर्ग ग्रीन्स इस्लामाबाद में, जो कि बहुत ही खूबसूरत एरिया है। मैंने पहले भी कई बार अपनी वीडियोस में दिखाया है। यहाँ पर बेसिकली हमारा ऑफिस है। और उससे पहले भी मैं आपको ये बताती चलूँ कि मैं इस पे फिर वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि जो मैंने बोला था वो फिर मेरा फ़ोन जो है वो हमेशा मेरी गाड़ी के साथ कनेक्ट रहता है। तो वो उसकी जो है वो बाद में मैंने देखा कि वो वॉइस ही नहीं रिकॉर्ड हुई थी, वो गाड़ी के साथ कनेक्ट था, तो मोबाइल में कोई वॉइस नहीं थी। इस वजह से मैं अब इसको वॉइस ओवर कर रही हूँ। ये जनाब इस्लामाबाद में गुलबर्ग ग्रीन में एक शाम है, खूबसूरत सी शाम। और तो हम बाहर निकले थे। ये जो कॉर्नर वाली बिल्डिंग है, इसमें हमारा ऑफिस है, बिल्कुल टॉप वाला 5th फ्लोर, क्यू रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस। हम यहाँ पर सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन के लिए सर्विसेज देते हैं और कंप्लीट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं सोलर सिस्टम रिगार्डिंग। तो हम सारा दिन के ऑफिस से बहुत फेड अप हो चुके थे, तो हमने सोचा कि चलो कहीं ना आउटिंग का प्लान करते हैं। तो इस वजह से अब हम निकले हैं और हमारा प्लान है मरी जाने का। मरी हमेशा से बहुत खूबसूरत लगता है, और उसको देखने से पहले ही आप गुलबर्ग ग्रीन्स की रोड्स देख सकते हैं, बिल्डिंग्स देख सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है यहाँ पे माहौल। और सेकंड में एक आपको इन्फॉर्मेटिव चीज़ बताती चलूँ कि जो चैनल है ग्रीन एंटरटेनमेंट, वो गुलबर्ग ग्रीन के ही नाम से है, और उनके जो सारे ड्रामों की रिकॉर्डिंग्स है वो यहाँ पर ही होती हैं, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत सोसाइटी है और उसमें इतने खूबसूरत से विलाज हैं, बेंगलोज हैं। तो जितने भी जो है ग्रीन एंटरटेनमेंट के जो ड्रामे हैं, उनकी सबकी शूटिंग यहाँ होती है। फिज़िकली 2-3 ड्रामों की, जैसे पागल खाना और 1-2 और ड्रामे थे, उनकी शूटिंग तो मैंने बाकायदा खुद जाकर भी देखी थी, जिस घर में उनकी शूटिंग हुई है। और वो दी 11th क्लब। और ओवरऑल ये एक बहुत ही एक अच्छा एक्सपीरियंस है गुलबर्ग ग्रीन में रहने का और टाइम स्पेंड करने का। मेरा अक्सर विज़िट होता है ऑफिस इस्लामाबाद जाने का, और मुझे बहुत ही मज़ा आता है यहाँ पर टाइम स्पेंड करने का, यहाँ पर रहने का, इसको एक्सप्लोर करने का। और अब चूँकि शाम के तकरीबन 5 बज चुके हैं और हम काफ़ी लेट निकले हैं, यहाँ हम गुलबर्ग ग्रीन से एग्ज़िट ले रहे हैं। और अब चूँकि मरी का यहाँ से 1 से 1.5 घंटे का ट्रैवल है, और बीच वाला सारा रास्ता तो मैं स्किप कर दिया, क्योंकि वो तो एक नॉर्मल सी रूटीन थी। ये हम आ गए हैं मरी, हम जा रहे हैं जीटी रोड से, क्योंकि हमें एक न्यू टाइप का एडवेंचर करना था, तो हमने एक्सप्रेस वे को नहीं चूज़ किया, हम जीटी रोड से आए हैं। और ये बहुत ही मज़े का ट्रैवल है। और इतना अभी ये तकरीबन 6-6:30 बजे का टाइम है, और ये बिल्कुल रोड्स जो हम आगे जाते जा रहे हैं, रोड्स बिल्कुल सुनसान होती जा रही हैं, ना हमारे आगे कोई गाड़ी है ना कोई पीछे है। और ये इतना ये फैसिनेटिंग सा है कि दिल चाहता है कि यहाँ पर रुका जाए, यहाँ पर रुक कर देखा जाए। लेकिन जब आप यहाँ पर रुकते हैं, आप स्टे करते हैं, तो वो इतना डार्क हो जाता है सारी साइडों पे कि आपको खुद से खौफ आना शुरू हो जाता है कि कोई आपको मतलब कोई चोर डाकू का खौफ तो एक सेपरेट चीज़ है। उसके अलावा एक साइड पे आपकी तरफ पूरे एक हाइट के पहाड़ हैं और फुल डार्क है, और ये बहुत मज़े का है। तो ये हम मरी के एक एरिया में से, जो कि बाज़ार टाइप का, जो जैसे कोई वो होता है, मतलब मोहल्ला होता है, हम उसमें से ये गुजर रहे हैं। और रास्ते में हमारा प्लान चेंज हो गया था, तो हमने मरी को स्किप कर दिया और हम चले गए हैं जी डायरेक्ट नथिया गली, क्योंकि हमारा डिनर का प्लान हुआ है। पटाखा चिकन पर हम आए हैं जनाब डिनर करने के लिए। ये एक बहुत ही मज़े का रेस्टोरेंट है, मेरा एक बार पहले भी यहाँ पे एक्सपीरियंस हुआ है, और बस उसी को मरी जाते जाते मुझे याद आया कि अगर हम यहाँ जा सकते हैं तो हम क्यों ना नथिया गली जाकर हम दोबारा से पटाखा चिकन को ट्राई करें। तो ये है जी ताज महल पटाखा चिकन रोस्ट। तो यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये रेस्टोरेंट कैसा है, इसका एम्बियंस कैसा है, और इसका फूड टेस्ट, और ये कितना इकोनॉमिकल है, और ये कितना सूटेबल है। इससे पहले मैं आपको फिर एक चीज़ बताती चलूँ, मैं अपनी हर वीडियो में आपको ये बताती हूँ कि मैं जो भी आपको फ़ूड के और रेस्टोरेंट के अकॉर्डिंग जो मैं रिव्यूज़ देती हूँ, वो बिल्कुल प्योर रिव्यूज़ होते हैं, बिकॉज़ वो कोई भी पेड प्रमोशन नहीं होती है। तो 100% मैं आपको एग्जैक्ट चीज़ें बताती हूँ। तो ये जनाब हमारे पास मेन्यू आ चुका है, और यहाँ पर इनकी पूरी हिस्ट्री मेंशन है, और ये मेन्यू कम और एक बुकलेट ज़्यादा है। खाना हमने ऑर्डर कर दिया था, तो खाना ऑर्डर करने के बाद हम इनके जो है वो ऊपर आ गए हैं सन रूफ पे, और इनका बिल्कुल एक टॉप पर भी फ्लोर है, जो ऊपर क्या, जहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा थी, ठंड होने की वजह से हम ऊपर नहीं बैठ सके, पर हमने ऊपर जाके जो वहाँ के इर्द गिर्द का एक लाइव व्यू था, और एक
माउंटेन्स के बीच में खूबसूरत सा व्यू था। मैंने उसको कैप्चर करने की कोशिश की क्योंकि ठंड की वजह से कोई भी ऊपर बैठता नहीं है, तो उनका जो लास्ट वाला फ्लोर है वो इस टाइम बिल्कुल क्लोज़ था। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये बाहर ये नथिया गली की मेन माल रोड है और एक जो है वो खूबसूरत सा एम्बियंस है हर तरफ। और अब मैं आ गई हूँ जनाब नीचे फ़र्स्ट फ्लोर पे, जहाँ पर एक्चुअल हमने सिटिंग की थी। इनका नीचे ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर पर भी पूरी सिटिंग स्पेस है अच्छी खासी, और ये फ़र्स्ट फ्लोर है। और सेकंड फ्लोर पर भी, और थर्ड फ्लोर जो मैंने अभी आपको इससे पहले दिखाया है, तो वहाँ पर ये, चूँकि मैं लास्ट टाइम भी गई थी तो हम लोग फ़र्स्ट फ्लोर पे बैठे थे। और बड़ा अच्छा लगता है जब आप मेमोरीज़ को रिकॉल करते हैं सेम इसी सिनेरियो में। और इसके साथ ही ये देखें जी, हमारा आ गया है पटाखा चिकन, जो कि इसका बिल्कुल एक यूनिक और डिफरेंट सा टेस्ट है। आप लोगों ने अगर नहीं ट्राई किया तो अगर आप नथिया गली जाएँ तो मेरा सजेशन है कि आप इसको ज़रूर ट्राई करें। इसके साथ ये एक डिफरेंट किस्म की सॉस दी जाती है, और साथ हमने रोटियाँ ऑर्डर की हैं और रायता, पानी वगैरह। तो ये चूँकि ये ना इसका बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट होता है, और ऐसा आपने बाकी और कहीं पे भी नहीं खाया होगा, और एक यूनिक सा टेस्ट है इस पटाखा चिकन का। और रोटी के अलावा अगर आप खाली इसका उस तरह से इतना टेस्ट नहीं आता, लेकिन अगर आप रोटी के साथ हो इसी सॉस को मिक्स करके डिप करके लगाएंगे, खाएंगे जैसे मैं खा रही हूँ, तो आप यकीनन इसका टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। और ये बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू है इसके लिए, तो क्योंकि कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है कि मैं आपको इसके बारे में जो है वो गलत बताऊं और मैं बढ़ा चढ़ा के उसकी तारीफ़ करूं। तो मैं जो सही तारीफ़ है मैं सिर्फ वही करती हूँ। तो अब हम ज़रा अपना खाना एंजॉय करते हैं। जी, खाना हमने खा लिया, और अब स्पाइसी चिकन के बाद 7 अप, ठंडी 7 अप ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता, तो इस वजह से मैं 7 अप के साथ अपना जो है वो डिनर का इख्तिताम हो रहा है, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अब यहाँ पर आ गया है जनाब हमारा बिल, या बिल दे सकते हैं 1794 रुपीज़ बिल है। और ये बड़ा एवरेज सा बिल है 2 लोगों के लिए, क्योंकि हमने 2 लोगों ने और वो बड़ा फुल होके खाना खाया है। तो अब हम वापस निकले, और अब हमारा प्लान है कि अब हम जाते जाते ज़रा मरी को भी टच करते जाएं। तो हम जनाबी अब जा रहे हैं मरी, और हमेशा की तरह मरी भी आपको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, और हम मरी भी जीटी रोड से ही आगे जा रहे हैं, एक्सप्रेस वे को हमने चूज़ नहीं किया। मरी आने के बाद हम यहाँ पर एक कैफ़े पे बैठे हैं जहाँ ये बॉन फायर हो रही है और लाइव म्यूज़िक चल रहा है, और ओवरऑल बहुत मज़े का इन्वायरमेंट है। तो हमने 10 से 15 मिनट यहाँ पर स्पेंड किए, चूँकि हम खाना ऑलरेडी खा के आए थे, तो हमारा फ़िलहाल कुछ भी खाने का प्लान नहीं था। इसके बाद जी हम आ गए हैं वो मरी माल रोड पे, जस्ट थोड़ा सा जो है वॉक करने के लिए। इस टाइम तकरीबन रात के 10 साढ़े 10 हो चुके हैं, और हमें इस टाइम मरी पे वॉक करते हुए बहुत मज़ा आया। यहाँ पर तो काफ़ी रश था जो स्टार्ट वाला मॉल रोड है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाते जाएंगे रश कम होता जाता है। और फिर हमने सोचा कि क्यों ना ये पिंक टी पी जाए, जो कि शक्ल से बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन सॉरी बट ये बहुत ही ज़्यादा फजूल थी। और मरी माल रोड से खाने का एक्सपीरियंस मेरा हमेशा इस तरह से रहा है। प्राइसेस तो उनकी अच्छी खासी होती हैं, लेकिन टेस्ट तो बिल्कुल ही फजूल होता है। इसके बाद हमने मरी माल रोड पे के पिंडी पॉइंट के बाद पुरस्कून सी वॉक की, और 2-2.5 घंटे यहाँ पे स्पेंड किया, और उसके बाद हम वापस आ गए। अगर वो लोग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।